गुड मॉर्निंग इंडिया दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। सोमवार का दिन है, एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल कहानी है जिसका शीर्षक है चपरासी की नौकरी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की, ज्यादा समय नहीं लूंगा। पहला दिन है आपके वीकेंड का। कहानी है कुछ इस प्रकार। एक लड़का जो करीब 23 साल की उम्र का था, चपरासी की नौकरी के लिए एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने गया। उस कंपनी के मालिक ने उसे कहा कि अगर तुमने ये फर्श अच्छे से साफ किया तो तुम्हारी नौकरी पक्की। बस फिर क्या था, उस आदमी ने फर्श को एकदम से चमका दिया और जिसे देखते ही मालिक ने कहा कि तुम्हारी नौकरी पक्की, तुम कल से काम पर आ जाना। बॉस ने उस आदमी को बुलाया और कहा कि अपनी एक फोटो, आईडी प्रूफ और ईमेल आईडी भी बतानी होगी। आदमी ने तुरंत कहा, मैं तो एक गरीब व्यक्ति हूं, मेरे पास ना तो कंप्यूटर है और ना ही मैंने कभी ईमेल आईडी बनाई है। बॉस ने तुरंत कहा कि अरे हमारी बहुत बड़ी कंपनी है, हमें हर काम करने वाले व्यक्ति की ईमेल चाहिए होती है और यह मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य भी है। आज के युग में अगर तुम्हारी ईमेल आईडी नहीं है तो तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, हम तुम्हें इस नौकरी पर नहीं रख सकते। यह सुनकर वो व्यक्ति बहुत निराश हुआ और वहां से चल दिया। अब उसकी जेब में केवल 500 रुपये थे। उसने फैसला किया कि वह सब्जी बेचकर थोड़े पैसे कमा लेगा। उसने 500 रुपए के टमाटर खरीद लिए और सिर्फ 2 घंटे में उसके सभी टमाटर बिक गए। उसने एक बार फिर से 500 रुपए के टमाटर खरीदे और उसके बाद वो भी बिक गए। अब दोस्तों, इस तरह उसने दिन में 3 बार 500 रुपए के टमाटर खरीदे और सारे टमाटर बिक भी जाते। दिन के अंत में उसे काफी मुनाफा हो गया। घर आकर उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर मैं इसी तरह सब्जी बेचता रहूं तो काफी मुनाफा कमा लूंगा। और इसके बाद उसने 6 महीने तक यही काम किया और जब उसके पास काफी पैसे इकट्ठे हो गए तो उसने सब्जी की एक रेहड़ी खरीद ली। अब उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। बहुत जल्द उसने ट्रक से सब्जी बेचनी शुरू कर दी और देखते ही देखते उसने सब्जी बेचने का होलसेल का काम शुरू कर दिया। अब हर दिन वो 10 से 15 ट्रक में सब्जी डिलीवर करने लगा, जिसके लिए उसने कुछ लोगों को काम पर रख लिया था। कुछ सालों के बाद उस आदमी का फूड रिटेलिंग में भी बड़ा नाम हो गया। अब एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी इंश्योरेंस करवा लूं। इसके लिए उसने एक बीमा कंपनी वाले को अपने घर पर बुलाया। जब बीमा का जो ब्रोकर था उस व्यक्ति की इंश्योरेंस कर रहा था तो उसने उस आदमी का ईमेल पूछा। तो उसने कहा कि मेरा ईमेल आईडी नहीं है। इंश्योरेंस ब्रोकर ने बड़ी हैरानी से पूछा कि आपका इतना बड़ा बिजनेस है लेकिन आपका ईमेल आईडी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? उस ब्रोकर ने कहा कि आपको पता है, अगर आपका ईमेल होता तो आप आज कहां से कहां होते। वो व्यक्ति थोड़ी खामोशी के बाद बोला, अगर आज मेरा ईमेल होता तो मैं आज मैं एक चपरासी होता। ये बात बीमा करने वाली कंपनी के ब्रोकर को समझ नहीं आई, लेकिन दोस्तों ये शायद आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आज आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है तो कभी भी आप निराश मत होइएगा। जिंदगी में आगे चलकर कई नए रास्ते खुलते हैं, कई मौके मिलते हैं। इसलिए हमेशा आप कोशिश करते रहिएगा और मात्र एक हार के बाद अपने धैर्य को, अपने पेशेंस को मत खोइएगा। क्या पता कामयाबी शायद आपकी अगली कोशिश की प्रतीक्षा कर रही हो।
दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी चपड़ासी की नौकरी? मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात करेगा आपका अपना डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई का मानुस जो आपके लिए लेकर आता है पॉजिटिव कर्मा। भूलिएगा मत, कल एक बार फिर से आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।